Good morning, students. Today we are started Sugam Bharati हिंदी क्लास 7th चैप्टर 3 उपहार। चैप्टर 3 आपका है उपहार। ये लिखा है आपका प्रेम कौशल बूंदिया ने। किसने लिखा है? प्रेम कौशल बूंदिया। उपहार मीन समझते हैं आप लोग, गिफ्ट देना, किसी को उपहार प्रदान करना। ठीक है, स्टार्ट करें। कहानी के माध्यम से दयालुता का भाव है, संयुक्त क्रिया से परिचय और योजक चिन्हों का उपयोग है। योजक चिन्ह आपको पता है, जिसको माइनस का साइन कहते हैं, वही अपना योजक चिन्ह भी होता है। संयुक्त क्रियाएं किस प्रकार की है इसमें, और दयालुता का भाव मनुष्य में किस तरह से होना चाहिए। तो अब मैं आपको स्टार्ट करती हूँ चैप्टर। आप लोग भी अपनी बुक ओपन कर लीजिए, हिंदी की चैप्टर 3 निकाल लीजिए, उपहार। अब मेरे साथ साथ इसको पढ़ें और समझें। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। एक राजा बड़ा न्यायप्रिय और दयालु था। उसके न्याय और दयालुता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। वह पूरी कोशिश करता था कि मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं रहे। अतः समय समय पर राज्य कर्मचारियों को अपने राज्य का जायजा लेने के लिए भेजता रहता, और किसी को भी कष्ट हो तो वह हर संभव कोशिश करता कि लोग दुखी न रहे। कभी कभी उसे लगता कि मेरे कर्मचारी कामचोर हो रहे हैं या ज़रूरतमंदों को सहायता नहीं पहुंचा रहे हैं, तो खुद कोई न कोई युक्ति भिड़ाकर रास्ता निकाल लेता। राजा के बेटे राजकुमार का जन्मदिन आया तो उसने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो भी मेरे बेटे के लिए सबसे सुंदर उपहार लेकर आएगा, उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएगी। पूरे राज्य में हलचल मच गई। हर कोई सुंदर से सुंदर उपहार खरीदने में लग गया। बड़े बड़े सेठ साहूकारों ने सोने चांदी के सुंदर सुंदर खिलौने या अन्य चीज़ें बनवाई। बहुत से लोगों ने राजकुमार के लिए नए नए कपड़े सिलवाए। सभी कोशिश कर रहे थे कि उनका ही उपहार सर्वश्रेष्ठ हो। दीनू, जो बहुत गरीब था, उसने भी सोचा कि मैं राजकुमार के लिए क्या लेकर जाऊं। घर में आटे के सिवा कुछ न था, सो उसने पत्नी से कहा, तुम आटे की रोटियां बना दो, मैं राजकुमार के लिए रोटियों का उपहार लेकर जाऊं। पत्नी ने कहा, क्या पागल हो गए हो? हमारे जैसे गरीब की रोटियां तो उनके कुत्ते भी नहीं खाते। लोग सोने चांदी और हीरे मोती से बनी वस्तुएं ले जा रहे हैं, ऐसे में तुम्हारी इन सूखी रोटियों को कौन पूछेगा? दीनू ने कहा, अरे भाग्यवान, यह तो मैं भी समझता हूँ, लेकिन उपहार के बहाने मैं भी राजा और राजकुमार के दर्शन कर लूँगा, उनका आलीशान महल भी देख लूँगा। दीनू की पत्नी ने सारे आटे की रोटियां बना दी। दीनू उन्हें पोटली में बांधकर और उस ओर निकल पड़ा जहाँ राजा का भव्य राजमहल था। चलते चलते रास्ते में उसे एक भिखारी मिला। दीनू ने सोचा, बेचारा भूख से इतना कमज़ोर हो गया है, मेरे पास जो रोटियां हैं इनमें से 4 इसको दे दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। उसने यह सोचकर 4 रोटियां भिखारी को दे दी। भिखारी इतनी रोटियां देखकर खुश हो गया। दीनू पर आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। दीनू कुछ दूर आगे बढ़ा कि उसने देखा कि 2 कुत्ते कचरे के ढेर से कुछ खा रहे थे, तो भूख से उनके पेट पे चिपके हुए थे। दीनू ने 2-2 रोटियां दोनों कुत्तों को डाल दी। अब उसके झोले में 3 रोटियां ही बची। कुछ दूर चलने पर उसे एक गाय मिली और एक बछड़ा भी साथ जा रहा था, तो लगातार माँ के तन खींच रहा था, लेकिन उनमें दूध नहीं था। दीनू गाय को हमेशा ही श्रद्धा से गौ माता के रूप में देखता था, सो उसने गौ माता को नमस्कार किया और एक रोटी उसे खिला दी, एक रोटी बछड़े को भी दे दी। अब सोचा, एक रोटी है मेरे पास, कौन ये मेरी रोटी खा ही लेंगे, अतः उपहार के लिए एक रोटी ही काफ़ी है। राजा दरबार में पहुंचकर हक्का बक्का रह गया। वहाँ की भव्यता देखकर उसने अपने कपड़ों और अपनी रोटी पर शर्म आने लगी। बड़े बड़े लोग सुंदर से सुंदर उपहार लाए थे। राज दरबार में जगमग करते उपहारों का ढेर लग गया। दीनू ने अपना झोला कस कर पकड़ लिया और एक कोने में खड़ा हो गया। अचानक राजा की नज़र उस पर पड़ गई। राजा ने कहा, भाई आगे आओ, तुम क्या उपहार लाए हो मेरे बेटे के लिए, और तुम्हारा क्या नाम है? दीनू सकुचाता हुआ आगे बढ़ा। नर्म सुंदर कालीन पर अपने मैले पांव रखने से भी उसे संकोच हो रहा था। राजा ने कहा, आगे आ जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। दीनू ने आगे बढ़कर राजा को प्रणाम किया और बोला, हुजूर, मेरा नाम दीनू है, यहाँ मैं 4 कोस की दूरी पर मैं रहता हूँ। राजा ने कहा, लाओ, क्या उपहार लाए हो, निकालो झोले से। दीनू ने सकुचाते हुए झोले से रोटी निकाली और राजा के सामने रख दी। दरबार में उपस्थित सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। राजा ने कहा, सब खामोश रहें। फिर दीनू की तरफ हाथ बढ़ाकर रोटी ले ली और पूछा, भाई दीनू, एक ही रोटी, एक रोटी से मेरा और राजकुमार का क्या होगा?
उसने रास्ते का सारा वृत्तांत कह सुनाया और बोला, हुजूर, मुझ में आपके लिए उपहार लाने की हैसियत कहाँ थी। यह तो मैं जो मेरे पास कुछ था वही लेकर आ गया हूँ ताकि आपके दर्शन कर सकूँ। रास्ते में ज़रूरतमंदों को मैंने रोटियाँ बांट दी। एक रोटी इसीलिए बचाई कि इसी बहाने मैं आपके दर्शन कर पाऊँगा। राजा ने उसे कुर्सी पर बैठाया और सभी जनों के बीच ऐलान किया कि आज सबसे अच्छा उपहार दीनू लाया है। सोने चांदी की हमारे खजाने में भी कमी नहीं है। दीनू जो उपहार घर से लेकर चला था, उसमें से रास्ते में जिन जिन भूखों की भूख उसने बुझाई है, उसकी दुआएं भी वह राजकुमार के लिए लाया है। अतः 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दीनू को दी जाती है। वो नाम किसको मिला? दीनू को मिला। कितनी मुद्राओं का? 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। साथ ही जीवन भर के लिए उसका और उसके परिवार का भरण पोषण भी राजकोष से होगा। इसे राजाज्ञा समझा जाए। इसमें 10 एकड़ जमीन भी दी जाए जिस पर वह खेती करें और अपने ज़रूरतमंद लोगों को रोटी दें। राजा के इस निर्णय से सभी में उपस्थित सभी हतप्रभ और आश्चर्यचकित हो गए। ये आपका चैप्टर था, ठीक है। तो इस चैप्टर्स को अब हमने रीड कर लिया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड करती हूँ, तो आप अपनी फिर कॉपी में नोट डाउन करें। ओके, बाय।